दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसमें दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल की भी लापरवाही नजर आ रही है। प्रेम नगर का पंकज कुमार और नागलोई का भारत भूषण दोनों के शव मोर्चरी में रखे गए थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की चूक से और मृतक भारत भूषण के परिजन की गलती से वह पंकज का शव मृतक भारत भूषण समझकर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया और हरिद्वार तक अस्थियां विसर्जित करने पहुंच गए। वहीं जब मृतक पंकज के परिजन पंकज का शव लेने पहुंचे तो पता चला कि पंकज का शव मोर्चरी से गायब हो गया है। संबंधित थाना पुलिस को उसकी सूचना दी गई और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और पता चला कि पंकज का शव भारत भूषण के परिजन गलती से ले गए हैं और अंतिम संस्कार भी कर दिया है और अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार भी पहुंचे हैं। पुलिस ने उनसे संपर्क बताया कि उन्होंने भारत भूषण का नहीं, पंकज के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। फिलहाल उन्हें अस्थियां विसर्जन करने से रोक दिया गया और जब ये बात पंकज के परिवार को पता चली तो पंकज का परिवार चीख कर इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं भारत भूषण के परिजन अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन है, अस्पताल प्रबंधन या भारत भूषण के परिजन? क्या हुआ? आप यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर खड़े हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? घटना ये हुआ सर कि कल कोई करीब 2:30-3 बजे मेरा भाई छत पे से गिरा। छत पे से गिरने के बाद सर मेरे पास 4:30 बजे कॉल आया मेरे भाई की वाइफ का कि जी भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है और आप जल्दी आ जाओ। मैं सर वहाँ से गाड़ी लेके चला तो फिर 8 बजे मेरी बात हुई दरोगा जी से, जो एआई वगैरह जो भी होते हैं, एआई एसआई जो भी होते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई वो डेड हो गया है। तो मगा जी ठीक है, बोला कि आप थाने आ जाओ और आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके मम्मी का चाहिए, पापा का चाहिए। मैं बोला जी मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, मैं उसका रियल ब्रदर हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है आप थाने आ जाओ। थाने में पहुंचा सर, मैं पहुंचा 11 बजे करीब, जहां वारदात हुई थी, घटना हुई थी वहां पे। तो वहां मैंने दरोगा जी से बात करी, एआई से बात करी। तो उन्होंने कहा, मैं बोला मगर मैं मौके पे पहुंच गया हूँ सर, एक बार यहाँ आ जाओ, मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि ये घटना कैसे हुई। तो उन्होंने बोला कि तेरे को पता है कि मैं गया कि नहीं गया, कि मतलब मैं मौके पे हो आया हूँ भाई, तू थाने आ जाओ। मैं सर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचने के बाद बात ये हुई कि पेपर तैयार होंगे आपके। 12-12:30 बजे थाने पहुंचा, मेरे फिर पेपर तैयार हुए। पेपर तैयार होने के बाद लगभग 2 बज गए, 2-2:30 बज गए। बोले कि भाई अब 3 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। मैं बोला जी मेरी बॉडी को कोई ऐसी कोई लावारिस वगैरह तो नहीं कर देगा? बोला कि कोई नहीं, वो कस्टडी में रखी हुई है, सिर्फ कस्टडी में रखी हुई है। उसके बाद बोले कि आप 3 बजे आप फ्री हो जाओ। मैं भी नाइट ड्यूटी पे था, मैं भी लेट हो गया, मैं निकल लेता हूँ। तो इन्होंने बोला कि 3 बजे आपके करीब पेपर आपके पूरे हो गए। मैंने सारे अपने जो भी मेरी वाइफ के बयान, भाई की वाइफ के बयान, पंकज जी की जो डेथ हुई है जिनकी, और मेरे बयान सब मेरे साइन कराए। मगर ठीक है, मैं यहाँ करेक्ट आज सुबह 9 बजे आ गया। 8:41 में मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। 9-9:30 बजे के आसपास ये भी आगे, जो अनूप जी आगे थाने से। उसके बाद मैंने पूछा सर कार्यवाही शुरू करा दी। तो मेरे से फिर यहाँ एक रूम है, उस पर भी कोई मेरे और मेरे मामा के साइन कराए, जो विटनेस पे होते हैं। साइन कराने के बाद सर उसके बाद बोले कि ठीक है कार्यवाही। तो वो फाइल लेके अंदर चले गए। 10 बजे आए। मैं बोला मगर सर कार्यवाही शुरू होगी? बोला हाँ कार्यवाही शुरू होगी। 10:30-11 बजे फिर से मैंने पूछा कि जी क्या हुआ बॉडी का? बोले कि अभी ढूंढ रहे हैं, बॉडी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं आप? कि अभी यहाँ आपकी बॉडी मिल नहीं रही, ढूंढ रहे हैं उस बॉडी को। मेरे भाई की बॉडी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं। उसके बाद सर कोई स्टाफ का बंदा 11:30 बजे बाहर निकल के आया। मैंने उनसे पूछा कि जी कार्यवाही शुरू हुई? बोला कि लाइट का इश्यू था, अंदर अभी ढूंढ रहे हैं। 12 बजे फिर मैंने अनूप जी से, जो एसआई एआई जो भी हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक घटना हो गई, एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपकी बॉडी कोई दूसरा परिवार ले गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे दूसरे की बॉडी दूसरे का परिवार कैसे ले जाएगा? मेरे परिवार, मेरी बॉडी को, मेरे भाई की बॉडी को दूसरे बार, उनको दोनों परिवारों को, जो दूसरे परिवार हैं, मेरे भाई की बॉडी को दिखाया गया, उन्होंने अपनी बॉडी कैसे एक्सेप्ट कर ली? ये सर डॉक्टर का फॉल्ट है और ये पुलिस प्रशासन का फॉल्ट है। मैं पुलिस प्रशासन के ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो दूसरा परिवार है उसने जो है गलत बॉडी फाइल को आइडेंटिफाई किया? नहीं, गलत किया सही किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हाँ गलत किया। उसने कैसे स्वीकार किया कि ये मेरी बॉडी है, जो कि उसको 2 बार बॉडी को दिखाया गया। अब ये सर पुलिस की और ये सर डॉक्टर्स की, या तो बॉडी आपके भाई की ले गए तो उस बॉडी का क्या हुआ? उस बॉडी का उन्होंने कल ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरे घर पर सर सारी तैयारी हो चुकी है। मेरे माँ बाप बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा आएगा, कब हमारा भाई आएगा, कब हमारा चाचा आएगा, कब हमारा भतीजा आएगा। तो सर मैं उस परिवार को क्या जवाब दूं? अच्छा, डेथ कैसे हुई थी आपके? डेथ सर कोई छत पे से गिरने के लिए गिर करके उसकी डेथ हुई है। कल पीसीआर ने उसको यहाँ एडमिट किया था, पुलिस प्रशासन ने एडमिट किया और एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद जो अनूप, कहाँ की घटना है, कौन से थाने? ये घटना है सर प्रेम नगर थाने की और गौरी शंकर इनकलेव मंथन वाली गली की घटना है जी।
हुआ था यहाँ पर, क्या पूरी घटना आप ये बताएं, किसका आप शव यहाँ से लेकर के गए हैं, जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है, आप किसके शव का इंतजार कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी तरफ से एक शव का जो है संस्कार कर दिया गया है, क्या है? हम आए थे सर, मैं पुलिस लेके आई थी, हम वैसे ही सदमे में थे और मेरी नज़र कमजोर और हमें बिल्कुल दूर से दिखाई दी थी और उसके बाद हमें ले गए थे यहाँ से। तो बॉडी आप लोगों ने पास से नहीं देखी? नहीं सर, और एक ही झलक दूर से खाली आंखें। कौन है जिनकी डेथ हुई थी? मेरे हस्बैंड है, कैसे डेथ हुई थी उनकी? तो फांसी लगा। फांसी। तो अब आपको क्या पता चला ये? मुझे अब पता लगा सर, मेरे हस्बैंड अंदर ही है, हमें फोटो दिखाई गई। और जिस बॉडी को आप लोग लेकर के संस्कार कर चुके हैं वो बॉडी? वो सर मुझे तो पता चला किसी और की है सर। तो ऐसी गलतफहमी आप लोगों को कैसे हुई? क्योंकि शादी को कितने साल हो गए आपको? सर 15 साल हो गए। 15 साल। हम घबराए हुए थे सर और हमें एक झलक दिखाई गई बस। अच्छा, ऐसा भी कुछ बताया गया कि आप लोग फूल चुन करके हरिद्वार जा रहे थे, रास्ते से वापस आए क्या? नहीं सर, वो तो 4 नंबर तक बस जैसे हमारे पास फूल उठाने गए थे। हाँ, फूल उठाने। गोपी जी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना एक बार ये बताएं। सर जी, हम थाने से लेके आए, इसलिए हमें दूर से बॉडी दिखाई गई। हमने कहा ठीक है, फिर हमें यहाँ से उठा के कि बॉडी भी दे रहे हैं आपको, उसका जांच पाँच कर रहे हैं। जब गिरफ्तारी करी तो मैंने कहा कि आप बैठे रहो। फिर हमें आए 12 दोबारा हमें पुलिस थाने में ले आके बिठा दिया। फिर हमें परेशान गए, हम कुछ परेशान हो गए। फिर हमें सिर्फ 4 बजे वहाँ से उठा के आज सुबह बॉडी ले जाते हैं। बॉडी लाए, हमने दिखाया, देखो बॉडी, चलो फटाफट चल जाए। फिर हम फटाफट आए कि जल्दी करो। हमने कहा ठीक है, हम कर तो रहे। फिर हमें घर पे बैठे, हमें घर पे से सब कुछ तैयारी थी, ऐसे कैसे हमने ना घर पे रखा। रखने के बाद हमने लोगों ने आके सुधर उठाई, गंगा जल के छींटे मारे। हमें बॉडी नहीं देखी, छींटे मारे, गंगा जी छींटे मारे। उसके बाद हमें उठाया, हम संस्कार से लेके आए। कौन से थाना क्षेत्र की घटना? ये नाम क्या हुआ था? कौन जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है? वो हमारी आपके जीजा। तो आप लोगों ने बॉडी आइडेंटिफाई की होगी, आपने बॉडी कैसे देख करके पहचान की? हमें दूसरे दिखाया गया, हमें ना कुछ बताया गया ना कुछ। हम जब भी पूछते हैं टोकन का नाम, टोकन दे दो बॉडी का, वो भी हमें नहीं बताया जाता है, हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है। हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, बस ये बॉडी पहले और पोस्टमार्टम के बाद के 2 बार आइडेंटिफाई करवाई थी लोगों का। बॉडी आपको दोनों बार दिखाई थी, पोस्टमार्टम से पहले और बाद में? हाँ। तो आप लोगों ने पहचान तो की होगी ना बॉडी? हाँ, हमें दूसरे दिखाई गई थी। हम इतने डिप्रेशन में थे, हंसते जा रहे थे। आपने ही बताया कि हमारे व्यक्ति की बॉडी है, आपने ही तो पहचान कर बताया होगा कि हमारे व्यक्ति की बॉडी है। अब आप संस्कार कर चुके हैं उस बॉडी का? संस्कार कर चुके हैं, लेकिन अभी जो अंदर है वो आपके जीजा जी हैं, यानी कि आप दूसरी बॉडी का संस्कार करते हैं।